when I read Bible, when I read the word of God, मैं एक चीज पे बहुत ध्यान देता हूं कि लोग वचन के प्रति किस तरह से रिस्पॉन्ड करते थे। आप बिलीव करिए, मैं जब इन चीजों को पढ़ता हूं ना बाइबल में, कि लोग परमेश्वर का वचन सुन के किस तरह से रिस्पॉन्ड करते थे, ये मुझे बहुत उत्साहित करता है। कैसे एक बच्चा सोया हुआ है और खुदा उससे कह रहा है, सैमुअल, सोचो प्रभु आपका नाम ले। सूरज, ओ सूरज, तकिया ऊपर। बट इट इज अमेजिंग, वो बच्चा नींद तोड़ के उठता है और एली के पास जाता है, अंकल आपने बुलाया। और जितनी बार खुदा ने बुलाया उतनी बार उठा। सी द रिस्पॉन्स। आज कई लोगों को प्रभु नींद में कहता है, उठ प्रार्थना कर, तुझे नींद नहीं आ रही है, तू करवटे ले रहा है। हम वहीं पर रहते। जब पतरस, याकूब, यूहन्ना सारे चेले गत्समनी में सो रहे थे, जीसस ने उनको कितनी बार कहा, उठो प्रार्थना करो, एक भी नहीं गया। बट आई लव द रिस्पॉन्ड ऑफ सैमुअल। वो भी लेटा हुआ था। कितने लोग हैं मुझे बताइए, अगर आपको गहरी नींद में परमेश्वर कहे उठ प्रार्थना कर, ये रीजन है आप में से बहुतों के ऊपर अनॉइंटिंग नहीं है। जानकारियां बहुत हैं, ओ यीशु मेरा प्रभु है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं जीसस लाइफ चर्च जाता हूं, जाती हूं, पास्टर प्रेमानी मेरे पास्टर हैं, अच्छे पास्टर हैं। इससे क्या होगा? इससे शैतान भागेगा? जाओ शैतान के सामने मेरा नाम लो, मैं पास्टर प्रेमानी के चर्च में जाता हूं, और 10-15 और को ले आएगा। इससे कुछ नहीं होगा। कभी आपने सोचा है, जब गुलायत सामने खड़ा था, कोई भी लड़ने नहीं जा रहा था, पर जो लड़ने जा रहा था उसे रोका जा रहा था, क्योंकि शैतान जानता था अगर सही मायने में कोई गोलियत को मार सकता है तो यही लड़का है, क्योंकि वो जानता था इसके ऊपर अभिषेक है। डेविल आपकी चर्च की अटेंडेंस से नहीं डरता। और जवानों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कितना आपके पास प्रिविलेज है, प्रभु को आदत है जवानों के द्वारा गोलियतों को मारने की। बिलीव मी, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप यहां पर आते हो ना, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये चीजों को ध्यान दो, आप किस तरह से प्रभु का वचन लेते हो। मैं जानता हूं हमारी चर्च थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, आई नो, मुझे पता है कुछ लोगों को जमीन पे बैठना पसंद नहीं है, लेकिन बिलीव करिए ये प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग जमीन पे बैठने में काफी कंफर्टेबल हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यार 3 घंटा बैठना, पैर नींद आ जाती है, कभी कभी पैर भी सो जाता है, फिर उसको उठाना पड़ता है, उठ रहे। मैं जानता हूं ये होता है, वही नो, आई नो, हम सब जानते हैं। पता है कभी कभी क्या होता है, ये देखिए, मैं बात कर रहा हूं, सडनली परमेश्वर वो लाइन दे रहा था जिसकी आपको जरूरत थी, पर आप लॉस्ट थे, आप कहीं और थे, आपने मिस कर दिया। मैं आपको और बताना चाहता हूं, एक रिस्पॉन्ड देखिए इस आदमी का। बाइबल कहती है बेथेस्दा नामक एक प्लेस थी, बैतसदा, और वहां पर एक 38 साल का बंदा 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था, वहां पर 38 इयर्स। और यीशु वहां पर आते हैं और कहते हैं, पूछते हैं इसकी दिशा ये कब से है, और उसे बताया जाता है प्रभु ये 38 इयर्स से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यीशु उसके पास जाके कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? कि अभी तक व्हाट्सएप के स्टेटस पे प्रेयर रिक्वेस्ट डालनी है। आज अगर प्रभु होता ना तो जरूर उससे पूछता, बता चंगाई चाहिए कि सिंपैथी, सहानुभूति। आप जानते हो बहुत लोगों को सहानुभूति चाहिए। बहुत मजा आता है ना जब
हमें पता चलता है लोग मुझे बेचारा समझ रहे हैं, मैं तकलीफ में हूं, मैं संकटों में हूं, और ये लोगों को पता है और लोग मेरे बारे में बहुत पिटी फील कर रहे हैं। ये फीलिंग्स है ना, हर एक को पसंद आती हैं आजकल कि मेरे बारे में है ना, सबको पता है कि मैं तकलीफ में हूं। नो सर, सिंपैथी नहीं चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, राइट? यीशु उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैंने कहा, प्रभु 38 साल से बीमार व्यक्ति और चाहेगा क्या? नो, आज की जनरेशन डिफरेंट है, उनको चंगाई नहीं सिंपैथी चाहिए। एक तो व्हाट्सएप वालों ने हर इमोजी दे दी है आपको, नाक बह रहा है उसकी भी इमोजी है, देखा है आपने? से नाक बह रहा है, रुमाल पकड़ के खड़ा है टकला, लोग डाल देते हैं वहां पर, फीलिंग कफ कोल्ड। फिर लोग आपको पूछेंगे, आई ओ आई, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं लोग, ए 4 बार डब्ल्यू, ओ, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते। खुदा के पास जाओ, हीलिंग वो देगा। आप जानते हो इस बंदे को, जिसको 38 साल से वो बीमार पड़ा हुआ है, इसके बाद यीशु कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल। प्रभु चंगा तो कर उसको। यीशु ने उसको चंगा नहीं किया है, यीशु ने उसको आज्ञा दी है, उठो। प्रभु उठ नहीं पाता हूं, मैं कह रहा हूं उठ। सोचो, जब उसने शब्द कहा उठ, उसके पूरे बदन में जीवन आने लगा, लाइफ, वन वर्ड, बीमारी खत्म हो गई। वो बंदा पता है कैसे आगे बढ़ा है, मैं आपको दिखाता हूं। प्रभु ने कहा, अपनी खाट उठा और जा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु खाट उठा के क्यों चलना? फरीसियों को दिखा, सब्त के दिन सब किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, उठा अपनी गवाही, लिफ्ट योर टेस्टिमनी, उठा अपनी गवाही को, दिखा परमेश्वर ने क्या किया है। यू नो, इट्स अ वाइज गॉड, इतना बुद्धिमान है हमारा प्रभु। एक आदमी से इतनी आत्माएं निकाल के सुअरों में डाल दी, लोग भड़क गए, हमारी सीमा के अंदर मत आना, ठीक है? नहीं आएगा। वो जो बंदे में से, जिसमें से दुष्ट आत्मा निकाली थी ना, वो भी कह रहा था, प्रभु मैं भी आपके पीछे आना चाहता हूं। नहीं, तू जा, मेरे को नहीं आने देंगे ना, मेरे बंदे को कौन रोकेगा? यू नो, उसको भेजा है प्रभु ने, उससे सबको। यीशु ने कहा, जा और हर एक को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे कैसे काम किए हैं। मुझे लगता है यीशु है ना, वहां से जब गया होगा ना, तो ऐसा देखता होगा, चले हो तुम, मुझे रोक पाओगे, मेरे कामों को नहीं रोक पाओगे। दैट इज अवर गॉड। सो उस आदमी का रिस्पॉन्ड देखा आपने? जो प्रभु ने कहा उसने उसकी बात मानी। डू इट, जो वो कहता है वो करो। यहां जितने भी लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो वो कहता है करो। आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे। कोई आपको अपनी थूक लगा के चंगा करे, कैसा लगेगा? कुछ लोग तो कहेंगे, नहीं 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 नहीं, मैं अंधा ही ठीक है। लेकिन उसके चंगाई देने के तरीके क्या थे? किसी किसी अंधे को बोलता था, जा देखने लग, किसी को हाथ लगाता था, किसी को थूक लगाता था। हर चीज एक डिफरेंट टीचिंग है। सो आज मैं आपसे विनती करता हूं, जितने भी लोग आज यहां आए हुए हैं, आज का वर्ड आपकी लाइफ से बात करेगा। सो प्लीज मेरी विनती है कि आज मीटिंग में किसी भी कारण लॉस्ट मत होना। बच्चा उठता है, उठने दो, रोता है, रोते दो, बहन उठी गई आई, इन सारी बातों को छोड़ दो, आप वचन सुनो। और ऐसा ना हो कि आप मीटिंग में मुझे देख रहे हो और आपके बाजू वाला क्या कर रही है, हाँ होता है कभी कभी, मैंने देखा है, लोग लॉस्ट हो जाते। अभी मैं ये प्रचार कर रहा हूं, प्रभु तुम्हारी प्रॉब्लम दूर करेगा, आपको प्रॉब्लम याद आ गई।
प्रॉब्लम दूर करेगा वो सुना ही नहीं, प्रॉब्लम याद आ गया। समटाइम्स ऐसा भी होता है। मैं प्रभु को बोल रहा था इन दिनों में, मुझे टीच कर, मुझे दिखा कौन सी चीजें हैं जिससे वचन फलवंत नहीं हो पाता। प्रभु ने कहा ये चीजें, और मैं आपको बताना चाहता हूं और किस कारण वचन फलवंत नहीं हो पाता। एक ऐसे व्यक्ति के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद जाओगे जिसको जुबान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, आपका वचन गया। हमने आज पास्टर दिनेश ने प्रचार किया, हम दोनों ने सुना, और अब मुझे आदत है बोलने की। और जैसे मेरी मीटिंग पूरी हुई, अब हम लोग है ना सीढ़ियां नीचे उतर रहे हैं, और शाम को क्या कर रहा है, पिज्जा खाऊंगा, मुझे भी ले चल। कहाँ चल रहे हो? कल्याण कहाँ? डोमिनोज में ना? हाँ चलते। और बता तेरा पप्पा कैसा है? अभी ठीक है, बहुत खड़ूस आदमी है, मेरे को मिला था उस दिन मुच्छड़चंद। देख रहे हो, कोई वचन की बात नहीं है, सिर्फ यहां वहां की बातें हैं। ये ट्रिक है, ट्रिक बोलो बाजू, लिखो ये ट्रिक है। हाँ, आपके अंदर से कैसे भी आप जब सीढ़ियां नीचे उतरते हो ना, मेरे लिए कुछ मत बोला करो, लेकिन सुने हुए वचन पे चर्चा किया करो। यार आज का वचन थोड़ा अलग था, कितनी बार सुना है, आज अलग ही तरीके से आया था। सिर्फ मुझे नहीं, लेकिन जब भी आप भाई दिनेश को सुने, आप पीटर भाई को सुने, आप बहन श्वेता को सुने, सोनल बहन को सुने, इस कलीसिया में किसी भी वक्ता को आप सुने, वचन के बाद वचन की बात करो, अभिषेक आप पे बढ़ेगा। आमेन। आप जानते हो, आप वचन की चर्चा करते करते घर जाओगे ना, सुनी हुई बातों पे प्रभु आपको और रेवलेशंस देगा। He will give you more revelations, right? So कितने लोग तैयार हैं आज? Yeah, that is called respond. Yes, सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ खोलें, open your Bible with me. गिनती की किताब 11 अध्याय, इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स, गिनती 11 चैप्टर, 21 से लगाई 21 से। आइए मैं आपको मिलवाता हूं एक परेशान व्यक्ति से। देखो ये आदमी कितना परेशान है। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में, उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। आगे, क्या वे सब भेड़ बकरियां, गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले? क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले? आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखिए। हाँ, पिलर के उस तरफ वाले भी सामने देखिए। आंटी अच्छा इतने सुहाने, आइए ध्यान दीजिए। अगर आपको हर दिन 20 लाख लोगों के लिए 2 बार खाना बनाने की आज्ञा प्रभु दे, तो आपकी जिंदगी कैसे हो जाएगी? भैया खाना बनाना तो छोड़ो, मैं तो किचन में भी न घुसूं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर आपको परमेश्वर रोज 20 लाख लोगों को फीड करने की आज्ञा दे, कहां से शुरू करोगे? कौन से मार्केट में जाओगे? क्या लेकर आओगे? कितना मात्रा कितनी होगी? जरा आप सोच सकते हो आपका परमेश्वर कौन है जो 20 लाख लोगों को हर दिन 2 बार खाना दिया करता था। जब मैं परमेश्वर के इन कामों को देखता हूं ना, मेरा फेथ ऐसे जनरेट होता है अंदर से और चिंता गायब हो जाती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम परमेश्वर को सीमित कर देते, हम परमेश्वर को छोटा बना देते। जानते हो प्रभु कैसे छोटा बनता है? जब प्रॉब्लम बड़ी बनती है। देखिए यहां पर क्या हुआ, आइए मैं समझाना चाहता हूं कुछ। यहां पर सामने देखिए सब। हमारी बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को चुना इस्राएलियों को मिस्र में से बाहर निकालने के लिए। खुदा का पाक कलाम कहता है जब वो उन्हें वहां से निकाल ले आया, तो वो सिर्फ निकल के यहां वहां घूम नहीं रहे थे,
उनको एग्जैक्ट एक प्लेस पे जाना था जिसका नाम था कनान। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं आपको ताकि आपके अंदर आज ये सारी चीजें प्रिंट हो जाए। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा नामक व्यक्ति को चुना। ठीक है, कहां जाने के लिए? कनान। कोई पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा, 2 लोग पहुंचे। कितने लोग ये बात जानते हैं आपको परमेश्वर ने दुनिया में से क्यों निकाला है, किधर तक पहुंचाने के लिए? प्रभु आपको दुनिया से निकाल के यहां ले आया है, कहां पहुंचाने के लिए? कलीसिया से आ गए ना, बस ना, हो गया। हाँ, ये जगह किधर ले जाती है? प्रॉब्लम ये है बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलीजन का हिस्सा बन चुके हैं, क्रिश्चियनिटी का। संडे संडे चर्च, ऑफरिंग देनी है, पास्टर को प्रेज द लॉर्ड बोल के आना है, धन्यवाद यीशु, दैट्स कॉल्ड रिलीजन। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो प्लेस है ना जहां पर आप आए हो, ये जगह आपको कहीं और ले जाने के लिए यहां है। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं ऐसा ना हो कि आप भी उनकी तरह जंगलों में फिरते रहे। उनको एक जगह पे जाना था जिसका नाम था कनान। आप यहां पर आते हैं एक व्यक्ति से मिलने, उसकी प्रेजेंस में जीने के लिए आप यहां आते हैं। उसका नाम यीशु है। दैट्स योर टारगेट, ये आपका एम है। मैं चर्च सिर्फ पास्टर प्रेमानी से मिलने नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं वहां पर ताकि मैं अपने खुदा के साथ चलना सीखूं, मैं वॉक करना सीखूं उसके साथ। अगर आप यहां पर ये नहीं सीख पाए, लेकिन आप सिर्फ इस चर्च का एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आप सिर्फ यहां का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मैं आज भी जानता हूं, मैं अंबरनाथ में एक भाई से मिला मीटिंग के बाद। एक प्लेस थी जहां पर हम गए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मतलब वो मुझे जानते हैं, मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते। तो मीटिंग के बाद मैंने उनसे बात की, वो खुद आए थे। मैंने कहा कैसे हो पास्टर ब्रदर, कैसे हो? मैंने कहा ब्रदर मैं अच्छा हूं। मैंने कहा आप कब प्रभु में आए? मैं बचपन से प्रभु में। मतलब आई एम अ बॉर्न क्रिस्टियन। मैं आपको बताना चाहता हूं आप मसीह परिवार में जन्मे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मसीह हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है आजकल के लोगों में। उन्हें लगता है कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा हूं तो मैं बचपन से ही मसीह हूं। कोई बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है। अगर सब बॉर्न क्रिश्चियन होते तो प्रभु कभी नहीं कहता नया जन्म लो। हर एक को नया जन्म लेना है। और जब नया जन्म कब स्टार्ट होता है? जब आप प्रभु को स्वीकारते हैं। लेकिन ये सिर्फ जन्म है, आगे पूछो बाजू वाले को, आपको पता है आप इधर क्यों आते हो? मैं आता है ऐसे, घर पे बैठा रहता है, ऐसे अच्छा इधर आ जाता है। आई नो बहुत सारे जो लोग हैं ना वो एक सिस्टम को फॉलो करते। पूछो बाजू वाले को, आपको सच में पता है आप यहां क्यों आते हो? क्या? मैं तो सोया रहता हूं इधर आके भी। ये वो जगह नहीं है जिधर आए, सर झुकाया और चले गए। नो सर, ये वो जगह नहीं है। इधर आना शैतान से पंगा लेना है। हाँ बिल्कुल। एक बहन बहुत अच्छा बढ़ रही है हमारे कलीसिया में, उस दिन आके कहती है ब्रदर प्रेमानी, मैं जब से प्रभु में बढ़ रही हूं गंदे गंदे सपने आते हैं, अजीब अजीब लोग आके मिलते हैं, वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, अभी तंग करना स्टार्ट किया है। मैंने कहा सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यू लेवल्स, न्यू डेविल्स। मुझे एक बात बताओ, शैतान आपको तंग क्यों करेगा अगर आप नहीं बढ़ रहे हो? आप जानते हो शैतान आपको क्यों परेशान करता है? क्योंकि पहले आपने किया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो जो लोग 11 बजे उठते हैं, 5 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट का बाइबल, और उसके बाद घर से निकल जाते काम पे, और रात को आते हैं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपने आज के दिन को बिल्कुल संभाला। चिंता ना करो, शैतान आपका कुछ नहीं करेगा। क्या बिगाड़ेगा? आप ऑलरेडी बिगड़े हुए हो। ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसको। वो
वो बोलता है करने दे इनको, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये 5 मिनट दुआ करने वाले लोग हैं। लेकिन जब आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हो जो अपने हर काम में देखते हो कि खुदा को क्या अच्छा लगता है, मैं वही करूं, ऐसे लोग शैतान का सर दर्द है, ऐसे लोग उसका सर दर्द है। फिर ऐसे लोगों के लिए पता है वो क्या करता है, पहले पहले आपके लिए इस्तेमाल करेगा अपने ख्यालों को, वो आपको थॉट्स देगा। इशू है, किसने कहा 2000 साल पहले, किसने देखा था? कुछ भी नहीं है, मिथ है, मिथ, काल्पनिक बातें हैं, कोई इशू नहीं है। तेरी हालत देखिए, एक प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तेरे। आप ये क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद वो और अपने ड्रीम्स को भेजेगा। आप सोए हुए हो, आप खाई से नीचे गिर जाते हो, और आप जैसे उठते हो चेक करते हो, नहीं गिरा। फिर ड्रीम्स आएंगे, फिर अलग अलग विजन्स आएंगे। और मैं आप जो कह रहा हूं ना, ये बड़ा हिलाने वाला चीज है। फिर कभी कभी आपको पीछे करने के लिए वो कलीसिया के कमजोर विश्वासियों का भी इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। और शायद आप माने या ना माने, अब जो मैं कह रहा हूं, हो सकता है वो पास्टर का भी इस्तेमाल करे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई भी नहीं चाहता कि शैतान के द्वारा वे इस्तेमाल किए जाएं, पर वे कभी कभी हो जाते हैं। प्रभु में बढ़ोगे, बोलो बाजू को, प्रभु में बढ़ोगे, रुकावटें आएंगी, 100% आएंगी। नहीं आ रही है मतलब समझ जाओ नहीं बढ़ रहे हो, बिल्कुल आएंगी। परिवार पे हमले हो सकते, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इफ यू आर अ मिनिस्टर, बी इन प्रेयर, दुआ में रहो, दुआ से बाहर ही मत निकलो, बैठे रहो दुआ में। ब्रदर सारा दिन क्या बात करूं, अरे बैठ तो सही, बैठ चुपचाप से, बदन को बिठाना तो सिखा, प्रार्थना तो खुद ही होगी। 10-15 मिनट की प्रार्थना उठ के चले जाते हैं हम, ऐसा नहीं होता। बोलो बाजू लोगों, ऐसा नहीं होता। You know, the Bible says, जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा उनको निकाल ले आया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इन लोगों की जनगणना कितनी है। 6 लाख तो प्यादे, 6 लाख, अपन 1000 है खाली, 800-900, एक, कितने लोग हैं ये लोग? सिर्फ 6 लाख। बदर इससे पहले तो लगा लो, ये देखो 6 लाख तो प्यादे ही है। पता है एक्चुअली इतिहास क्या बताता है, ये कितने थे? 21 लाख लोग थे, 21 लाख लोग। 21 लाख लोग अब निकले हैं वहां से एक जगह पे जाने के लिए, और अब ये लोग वहां जा रहे हैं। अब इनको भूख लगी है। प्रभु ने सबसे पहले जब इन्होंने पहली बार खाना मांगा ना, तो मैं बताना चाहता हूं किस आदर से मांगा। बड़ी इज्जत से खाना मांगते थे ये, कुछ ज्यादा कुछ बदतमीजी नहीं करते थे, खाली इतना कहते थे मिस्र में कब्रें थी कि नहीं। इनका एटीट्यूड था। खाना मांगने के तरीके देखो। गौरंग भी ऐसे नहीं मांगता होगा, गौरंग भी बोलता होगा मां ये क्या है, 2 रोटी, इज्जत है नहीं है मेरी। खाना मांगने के तरीके देखो। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको ये पता नहीं चलता, देयर एटीट्यूड इज देयर प्रॉब्लम। उनका व्यवहार ही उनका प्रॉब्लम है। कहिए व्यवहार। अभी देखो आपके बाजू में कोई बैठा है और आप ऐसे बैठे हो, और वो आपको कह रहा है प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आप पहली बार आए? आप गूंगे हैं बहन? नहीं है। इतना एटीट्यूड क्यों? ठीक है पहली बार अगर हम आए भी हैं, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं। कई बार आपने देखा है अपना एटीट्यूड, इसको लूज करो। कहिए लूज करना है, छोड़ो। आप जानते हो मेरी कलीसिया मुझसे इतना प्यार क्यों करती है? मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे लोग मुझसे बहुत प्यार करते, बारिश में भी आते। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत सारे, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी कलीसिया से बहुत प्यार पाया है, हर ब्रांच में से प्यार पाया।
टीचर्स डे पे इतने मैसेजेस आए मुझे, गुरुजी लिख रहे थे। मैंने कहा काय का गुरुजी बोलते हो मुझे? गुरुजी नहीं हूं मैं, पास्टर हूं, बस इतना बोला करो। इतने मैसेजेस आए, ब्रदर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। मैंने भी लिख के भेज दिया, जिस दिन डांटूंगा उस दिन ये कमेंट पढ़ूंगा। कभी कभी बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समटाइम्स अगर आपको डांटा जाए तो भी आप सेम प्यार करेंगे? सर थोड़ी ना यस, सबने थोड़ी यस बोला, ये 6-7 लोग ही हैं खाली यस बोलने वाले। मुझे बहुत पसंद है, यीशु ने पतरस को कहा शैतान मुझसे दूर हो। एक्चुअली शैतान यहूदा को बोलना चाहिए था, वो पैसे चुराता था, लेकिन पतरस से तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर भी पतरस अगले दिन उसके सभाओं में बैठता था और यीशु ने एक दिन कहा जिसको जाना है जाओ। पतरस ने कहा कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं। वाओ, आप कर सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मैं डांटता हूं व्यवहार बदल जाते हैं, आवबाजी बंद हो जाती है, खाना बंद हो जाता है। वो जो रविवार के दिन जो मिठाइयां आती थी वो बंद हो जाती हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा था, हर रविवार मेरे लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चॉकलेट लेके आएंगे, पेन लेके आएंगे। एक दिन मैंने प्रभु की आत्मा में होके सबको डांटा, उसके बाद कुछ नहीं मिला है आज तक। आपको क्या लगता है मैं आपसे मांग रहा हूं? नो 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 नो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम खुद को भी नहीं पहचान पाते हैं हम कैसे हैं। प्रभु सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को बड़ा मजबूत समझता था ये बंदा, 3 बार इनकार करके भाग गया। कभी कभी द बेस्ट स्टडी इज अ सेल्फ स्टडी। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी ना सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। खुद को जानो आप कौन हो। अरे इतना, मैं अभी भी अंदर बैठा हुआ था, दिनेश मुझसे मिलने आए तो मुझे कह रहे थे, बोल रहे थे ब्रदर प्रभु इन दिनों में इतनी हम में गलतियां दिखा रहा है कि हम कितनी, आज भी हमारे काम करने के तरीके उसके तरीके कितने अलग हैं और हमें सीखना है कि हम उसके तरीकों से काम करें। दैट्स ब्यूटीफुल। आइए अपने पास वाले को कहिए अपनी गलतियां देखो। आप तो ये किसी को बोल भी नहीं सकते हो जल्दी। आप उसको बोल दोगे ना अपनी गलतियां देख, तू भी देखना, तू भी देखना। सी एटीट्यूड, इन लोग का एटीट्यूड बड़ा खतरनाक था। तुमको भूख लगी है ना, आ जाओ, बोलो मूसा खाना चाहिए, भूख लग है। इनका खाने का तरीका था, मिस्र में से कब्रें नहीं थी क्या, इधर काय को मरने लाया, काय पाहिजे तुला? मूसा उनको बोलता था क्या चाहिए, खाना, जेवण पाहिजे मला, मुझे खाना चाहिए। अरे खाना मांगना, ये कौन से तरीके हैं तेरे? बहुत सारे लोग हैं ना, पहले नाराजगी जाहिर करते फिर मुद्दे पे आते, बैठे रहेंगे। क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं। तो मुंह ऐसा क्यों है? ऐसा ही हूं मैं। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, गरीब का कोई नहीं है। क्या हुआ क्या? अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे। अरे ड्रामेबाज, इधर आ, इधर आ, नौटंकी। हुआ क्या? प्रॉब्लम क्या? तकलीफ में था, कोई नहीं आया। किसको कोई में? कौन कौन है? आपने मुझे कॉल नहीं किया, मुझे पता था तू प्रॉब्लम में था। नहीं पता था तो फिर मत पता ना। पहले नाराजगी जाहिर करेंगे फिर मुद्दे पे आएंगे। बोलो बाजू को, ये बचपना छोड़ो। चर्च आओ, कभी मुंह फुला के मत आओ। हाँ बिल्कुल, कभी ऐसे मत आओ, इधर खुदा का घर है ये, कुछ नहीं मिलेगा ऐसे एटीट्यूड में आओगे तो।
अगर आपको लगता है ना मैं आपको अपना टाइम नहीं देता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं 1 महीना ये चर्च संभाल के दिखाओ इधर आके। कम आ जाओ, 1 महीना आ जाओ। दिन में मैं आपको कहना चाहता हूं महीने में 8 सभाएं लेके दिखाओ। छोड़ दो जूम मीटिंग, छोड़ दो मेरा सोशल मीडिया, सिर्फ 8 दिन सैटरडे संडे 2 वो जो बड़ी सभाएं होती है, आओ लाके देखो। संडे के दिन आओगे ना, टांगे ऐसी होंगी, ऐसे कांपेगी टांगे। आप नहीं समझ सकते हो जिम्मेदारी क्या होती है। विश्वास कीजिए, मुझे आज सुबह बुखार था, मैं फिर भी आया। मुझे पता था बहुत लोग दूर से आते हैं, उन्हें वचन की बड़ी आवश्यकता है। पता दिनेश भी वचन दे सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं, अगर मैं आज पीछे हटूंगा आने वाले दिनों में मेरी माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं नहीं चलता है। नो, खुद को पकड़ जा। यस, मसीह जीवन शैतान से लड़ना बाद में है, पहले खुद से। हालेलुया। सुनिए, अभी देखो, इन लोगों ने खाना मांगा, प्रभु ने कहा मैं खाना देता हूं। खुदा का कलाम कहता है प्रभु ने उनको मन्ना दिया। कहिए मन्ना। हाँ, उनको मन्ना दिया। अब वेजिटेरियन खाना था ये, खा खा के ये लोग तंग हो गए। ये धन्यवाद ही नहीं थे, ये खा खा के तंग हो गए। अब इनको लगा कि ये खाना बहुत खा लिया। अब इन लोगों ने कहा हमें ना ये खाना नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा क्या चाहिए तुम्हें? अब मैं आपको एक और वचन दिखाता हूं, आप यहीं पर रुकिए। ब्रदर 11 का 4 खोलिए, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, 11 का 4 देखो। जब इन लोगों ने वेजिटेरियन खाना ठुकरा दिया खा खा के, अब इन्होंने कहा, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगे और इजरायली भी रोते कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा? चिकन किधर है? कोंबड़ी कोठे आए। आगे अरे मैं मराठी बाइबल पढ़ रहा हूं। कुठे आए कोंबड़ी? हमें वो मछलियां याद है, ये देखो मछलियां याद है, रावस याद है। हमें मछलियां सिमरन है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे, तरबू, खरबूज, गंदगे, प्याज, ये देखो सलाद याद है, ये लेकर आएंगे लोग वहां से। कुछ लोग है ना, सच्ची कहता हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे मिस्र को तबाह होते देखा था। इन्होंने देखा था परमेश्वर ने लाल समुंदर 2 भाग किया, परमेश्वर ने फिरौन की सेना को दफना दिया, परमेश्वर उनके आगे आगे कैसे बादलों के साथ चलता था। इन्हें कुछ याद नहीं है कि परमेश्वर कैसे निकाल ले आया। इन्हें याद है खरबूजे, खीरे। मैं आपको सच कहता हूं, ये आप भी हो सकते हैं कि खुदा ने क्या किया है और आपने क्या लिया है। बिलीव मी, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, अगर आप उन्हें थोड़ा हर्ट करेंगे ना, सब चीजें भूल के वो उन चीजों को अपने अंदर डिपॉजिट की तरह जमा करवाते। जैसे बैंक उनको ब्याज देती है 6 साल का, 6 साल के बाद भी बहन कैसी हो, भाई तू कैसा है, क्या हुआ, क्या रो क्यों रहा है, अरे बताना क्या हुआ, सब याद है। अरे छोड़ना यार, क्यों उनकी तरह बन रहा है तू? इन लोगों को देखिए खुदा ने क्या किया है और ये लोग लेकर के आए हैं। आज इस बात को अपने अंदर सेट कर दो। आप जब तक जिंदा हो, ठेस लगना बंद नहीं होगी, हर्ट होना बंद नहीं हो सकता, क्योंकि आप अनपरफेक्ट दुनिया में रह रहे हो। यहां पर ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कुछ भी कहेंगे, आप सही एंगल से चीजों को लेना स्टार्ट कर दो। हालेलुया। देख रहे हो क्या याद है? खरबूजे, खीरे, गंदगे, प्याज। आइए मैं अपनी लिस्ट चेंज करता हूं। आज के लोगों की क्या क्या हर्टिंग्स हैं। लोगों ने मदद नहीं की, जरूरत के समय कोई खड़ा नहीं हुआ, मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे को पास्टर ने देख के भी बात नहीं की, कोई किसी का नहीं है। आजकल के ये कमेंट्स है, क्या लेते हो जी,
वो समय था आप परमेश्वर को प्रेस कर सकते थे, लेकिन आपने उस वेदी को शिकायत की वेदी बना दी। ये वो टाइम था जब उन्हें ये कहना चाहिए था कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन वहां पर उन लोगों ने परमेश्वर के लिए एक बेइज्जती की जैसे उसकी। आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सर, जब आप भी अपने जीवन में ऐसे हालातों से गुजरते हो, जब आप देखते हो कि लाइफ वैसे नहीं चल रही है जैसा आप चाहते हो, एकदम वैसी नहीं चल रही है, उस टाइम पे आप क्या करते हो? बिलीव मी, शुक्र करो खुदा का कि परमेश्वर आपको ऐसे मौके देता है जिन मौकों पे आप अपनी विश्वास योग्यता उसे दिखा सकते। ट्रस्ट मी, धन्यवाद करो परमेश्वर का। जब मेरे डैडी को कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हम एक दूसरे को जरूर कहते हैं ये टाइम है फेथ दिखाने का। दिस इज अ टाइम यू शो योर फेथ। हमने पूरे 11 महीने पढ़ाई की थी ताकि अगर ये समय आए तो हम इस समय में अपने खुदा को दिखा सके, हम तेरे बच्चे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपके लाइफ में टफ टाइम चल रहा है ना, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपके पास एक महान मौका है अपने परमेश्वर को दिखाने का कि आप उस पर विश्वास करते हो। शिकायत मत करो, उस पर विश्वास करके दिखाओ। यस लॉर्ड, मैं जानता हूं मैं इनकी तरह नहीं कुड़कुड़ाऊंगा, मैं जानता हूं आप कौन हैं। मुझे लगता है काश इजरायली यहां पर खड़े होकर यह कहते हैं मूसा को, मूसा तू परमेश्वर से प्रार्थना कर, वो हमें देगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है। वी नो हु इज ही। आप जानते हो, आई वॉज इन मध्य प्रदेश लास्ट ईयर। मुझे पास्टर ने कहा आप हमारे साथ एक घर में चलेंगे, कोई बीमार है वहां पर। मैंने कहा हाँ चलते हैं। और जब मैं वहां पर गया तो मुझे पता चला एक अंकल हैं जिनको कैंसर है और लगभग वो बहुत बीमार थे, पतले हो गए थे, कीमो हो चुका था, थेरेपी हो चुकी थी। और जब मैं वहां पर गया तो मैं उनकी एक बेटी है, उनकी वाइफ ऑफ हो चुकी है ऑलरेडी, और एक लड़का है जो बाहर सेटल है, वो अपनी बेटी के साथ रहते। जब मैं वहां पर गया तो मुझे ऐसा लगा कि बेटी ये सब देख के कितना टूट गई होगी कि फादर जो है वो तकलीफ में है। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने उस बहन को देखा, मैंने कहा बहन आप कैसे हैं? तो उसने मुझे इंग्लिश में कहा आई एम फाइन ब्रो, मैं ठीक हूं। मैंने कहा कैसे हैं ये? या ही इज फाइन। मैंने कहा मैं दुआ के लिए आया हूं। यस यस, मैं जानती हूं आप हमारे लिए प्रेयर करने के लिए आए हैं, और आप प्रेयर करके जाइए, और आप इनकी हीलिंग के लिए भले प्रेयर न करिए, आप धन्यवाद देके जाइए, ये ठीक हो चुके। माय गॉड, मुझे उनको इंकरेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी कभी हमें लोगों को इंकरेज करना पड़ता है कि देखो सब ठीक हो जाएगा वगैरह। उस बहन ने कहा मेरे फादर ठीक हो चुके हैं, मैंने खुद कहा था कि आप आइए, मैंने पास्टर को खुद कहा था आप आइए और आप मेरे पिताजी के लिए प्रभु को धन्यवाद देके जाइए। और मैंने अंकल के लिए प्रार्थना की, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अंकल बिल्कुल चंगे हो चुके हैं, इसके लिए मैं आपको महिमा देता हूं। 4 दिन पहले मैंने ऐसे ही उस बहन को टेक्स्ट किया, मैंने कहा दीदी आपके डैडी कैसे हैं? बोले भले चंगे हैं, इज फाइन। फिर मैंने उनको कहा, मैं अगर मैं भविष्य में कभी आया तो मैं आपसे मिलूंगा। बोला हाँ भैया आपका ही घर है, आ जाओ। कितनी अमेजिंग थिंग्स होती है जब आप जो बोलने के लिए टेम्प्ट होते हो, जब वहां पर आप रुक जाते हो। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कई बार आप, आई थिंक स्पीकर बंद है, कोई बात नहीं हम चालू कर रहे हैं। आवाज आ रही है थोड़ी बहुत? यस ओके, बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हो कितनी अमेजिंग थिंग्स होती हैं जब आप कुछ जो बोलने वाले हो और आप अपने आप को वहां पर रोक देते हो। आप कुछ गलत देख रहे हो और जैसे ही आप उसको देख रहे हो आपके अंदर से फीलिंग्स आ रही है कुड़कुड़ाने की, लेकिन आप अपने आप को वहां स्टॉप करते हो। नहीं बोलूंगा मैं, आई विल स्पीक लाइफ, मैं जीवन की घोषणा करूंगा।
मैं आपको सच कहता हूं, लर्न, इसकी प्रैक्टिस करो। आइए मेरे पीछे कहिए, मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, समझो आप एक ऐसे परिवार में हो जहां कोई विश्वासी नहीं है, सब अविश्वासी हैं। कोई पिक्चर देख रहा है, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई 2 बजे रात को नींद से उठ रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर जा रहा है, और ये सब देखकर आप किसी से बात कर रहे हो, ओह आई लिव इन अ वेरी टफ पीपल, मैं बहुत कठिन लोगों के बीच में रहती हूं। नो 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 नो, उनको ये कहिए प्रभु ने बचाएगा, गॉड विल सेव देम। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो आप कहने के लिए टेम्प्ट होते हो ना, उस पर अपने आप को रोको। कहीं रोको, खुद को रोको। कितने भी हालात गंदे हो, मुझे एक बात बताइए, जिसके लिए आप कुछ कह रहे हो वो जिंदा तो है ना? यीशु मरे हुए लोगों से कहता था ये जिंदा है, मरे हुए लोगों से। हमारे प्रभु की एक बात खूबसूरत है, जिसके भी अंतिम संस्कार में गया हर एक का बिगाड़ के आया। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु जिसके भी अंतिम संस्कार में गया, कितने लोगों ने देखा? साल इधर तो आ, जल्दी आ बेटा। कितने लोगों ने देखा यीशु मसीह किसी के अंतिम संस्कार में गया और वहां पर पतरस और यीशु खड़े हो गए, मर गया। अच्छा व्यक्ति था, महान आत्मा था, महान, चला गया। प्लेट पे भी झूठ लिखा है, अपनी दौड़ पूरी करके गया। एक आत्मा नहीं बचाई थी। देखा आपने कभी यीशु किसी के अंतिम संस्कार में? जिधर गया सबका बिगाड़ के आया। लाजर की कब्र पे गया, बिगाड़ के आया। याईर के घर पे गया, बिगाड़ के आ गया। एक आदमी तो अर्थी लेके जा रहे थे, उसको बोला ए रुक इधर आ। ओए नीचे रख, काय साला नीचे रख। अंत में खुद का भी बिगाड़ा। और सुनिए, आपका भी बिगाड़ने वाला है। One day, the Lord will raise us. हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? देखो, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हम सब ऊपर मिलेंगे। यस, हम अपने परिवारों के साथ मिलेंगे। बता सच्ची, न तो बल से न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा ये होगा। कभी भी आपको किसी के लिए अविश्वास आए ना कि ये कैसे आ सकता है, सिर्फ एक काम किया करो, खुद को देखा करो, तुम कैसे आ? तुम आने वाले थे, तुम्हें 10 लोग नहीं ला पाए, तुम्हें खुदा लेकर आया। उसको लेकर आया ना, आपको लेके आया ना, उसको क्यों नहीं लेके आ सकता? तो ब्रदर, मैं कुछ भी करूं इसका मतलब वो आएंगे आएंगे नहीं। आपका जो काम है आप वो करो, खुदा का काम खुदा करेगा। आप विश्वास रखो और आज्ञा पालन में जीवन जियो। अगर आप सिर्फ विश्वास करते हो वो आएंगे, पर उसके साथ कर्म नहीं करते हो, ये गलत है। 20 लाख लोगों को ये याद है। एक ऐसी प्लेस थी यहां पर जो वो कुड़कुड़ा रहे थे। मैं आपको सच कहता हूं, आपके जीवन में एक दिन जरूर आएगा जब आप ऐसी जगह पे पहुंचोगे, जब आपके अंदर से कुछ चीजें बन के आएंगी। रोको उसको। जानते हो सेल्फ को रोकने का अर्थ क्या होता है? जब सेल्फ दौड़ रहा है ना, उसको पकड़ो, वापस पीछे लाओ। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग आज इन बातों को समझ पा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, हमारे जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात आते हैं
जब हम उन हालातों को देखकर नकारात्मक बातें बोलने के लिए टेम्पटेशंस में आते, वहां पर खुद को रोको। नहीं, मैं नहीं कहूंगा ये, मैं ये नहीं कहूंगा। यही तो चाहता है शैतान, आप अपने विषय में गलत नबूवतें करें। विश्वास कीजिए, यही चाहता है शैतान, आप अपने विषय में गलत भविष्यवाणियां करें। आप अपनी बीमारियों के साथ अपनी मौत को जोड़ें। आप अपने पैसों की कमी के साथ अपनी गरीबी को जोड़ दें। यही तो चाहता है शैतान कि आप में से हर कोई अपने लिए गलत गलत नबूवतें करे। मैं जल्दी मरूंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो कहां का हूं ही नहीं, आई एम यूजलेस। आप जानते हो, आप और मैं दिन में कितनी बार अपने लिए गलत नबूवतें करते। मेरा टाइम हो गया है। किसने कहा मेरा टाइम हो गया है? कुछ कुछ भाई लोग ऐसे बोलते, मेरा टाइम हो गया। तेरे को कैसे पता चला? अच्छा, प्रभु से इतना भी पूछ, मेरा टाइम कितना बाकी है? कुछ भी बोलते रहते हो, खुदा बन बैठे हो। कुछ तो सच में खुदा है, सब पता है इनको, एवरीथिंग। आप उनको कुछ टीच ही नहीं कर सकते हो, सब पता है। बैठे भी रहेंगे ना, अंदर कैलकुलेटर चालू रहेगा। ये तो मुझे पता है। फिर काय को आता है इधर? अपना चर्च खोलना भाई, खोल, दूसरा माला खाली पड़ा है। Why you are here if you know everything? ये एटीट्यूड छोड़ के आओ। मैं एक जगह पे था, एक भाई मीटिंग के उठ के बीच में चला गया। बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कहा, प्रभु क्या हुआ इसको? सब ठीक तो है? मीटिंग के बाद आया, जिस चर्च के पास्टर में जिस चर्च में वो जाता है, उसी पास्टर ने मीटिंग करवाई। तो बाद में वो मुझे पता चला वो एल्डर है चर्च का। मैंने बोला, ब्रदर कैसे हैं? अरे मैं अच्छा हूँ सूरज भाई, आप कभी आए? मैंने कहा कल रात को ही आया हूँ। मैंने कहा आज आपने वचन सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। क्यों? जो आप बोल रहे हो ना, ये मुझे पहले ही पता है। मैंने कहा, प्रभु नई कैटेगरी, ये नई कैटेगरी आई है प्रभु, ये सुने हुए वचन को। बाइबल क्यों पढ़ते हो फिर? क्योंकि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में बार बार रिपीट बातें। व्हाई यू आर रीडिंग बाइबल? यू नो बाइबल क्या कहती है? जो अपनी ही समझ में बुद्धिमान है, उससे आशा अधिक मूर्ख से रख। मैं आपको सच कहता हूं, सीखना कभी बंद न करें। कभी आपको टाइम मिलेगा ना, मुझे कभी ठीक लगा ना, मैं आपको अपने पूरे रजिस्टर्स यहां पर लेके आके दिखाऊंगा। हर साल मैं एक नया रजिस्टर वापरता हूं, यूज करता हूं। जो कुछ सीखता हूं लिखता जाता हूं। विश्वास कीजिए, 1 घंटा सिखाने के लिए कुछ लोग यहां पर 23 घंटे प्रभु से सीखते हैं। एंड यू नो एवरीथिंग, और आप सब जानते हैं। अजीब है ना, अजीब है ना। ये बंद करने से पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, लिसन। जब आप अपने जीवन में ऐसी जगहों पे पहुंचो जहां पर आपको कमी घटी मिले, जहां पर आपको वैसा माहौल न मिले जैसा आप चाहते हो सकता है आपके पास एक नौकरी तो है, पर वैसी नौकरी नहीं है जैसा आप चाहते हो सकता है आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जिसमें आप रहते तो हो, लेकिन वो घर नहीं है जिसका आप ड्रीम रखते हो सकता है आपकी जिंदगी में आपके पास कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो आप चाहते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस समय परमेश्वर को प्रेज करना सीखो। लर्न टू प्रेज। आप जानते हो, जब आप परमेश्वर को प्रेज करते हो ना, आप एक्चुअली परमेश्वर को यह बताते हो, जो भी तूने मुझे दिया है ना, उसके लिए धन्यवाद। आई गिव यू थैंक्स लॉर्ड, आई गिव यू प्रेज। आप जानते हो, मैं आपको एक अद्भुत वचन दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बता, एक वर्ड लगाइए, इब्रानियों 11 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 11। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इसे ऑब्जर्व किया है इस तरह से।
इब्रानियों 11 अध्याय उसका 30 वचन 30। आइए यहां देखिए 30 वचन, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 30 वचन। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। सुनिए, यहोशू जब अपने लोगों को लेकर कनान जा रहा था, उन्हें रास्ते पे एक ऐसा शहर मिला जो शहर खुला हुआ नहीं था, चारों ओर दीवारें थी। इवन वो दीवारें इतनी मोटी थी, आप पढ़ सकते हो, दीवारों में भी लोग रहते थे। राहाब का घर उसी दीवार में था। आप सोच सकते हो वो दीवारें कितनी मोटी होंगी जिन दीवारों पे लोग रह रहे हैं। अब बाइबल बताती है कि उस दीवारों से उनको उस तरफ जाना था, और बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब वो लोग वहां पहुंचे थे, उन लोगों ने दीवार के दरवाजे बंद कर दिए। दे क्लोज द डोर्स। अब दरवाजे ही बंद हैं, अब वो लेकर कैसे जाएंगे अंदर? अब परमेश्वर ने वहां पर यहोशू से एक बात की। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, अब एक तुम लोग एक काम करो, 6 दिन तक चक्कर मारो इस दीवार के। बहन, बच्चे को घुमा के लेकर आइए, जाइए, जल्दी जाइए। कोई बात नहीं, इट्स ओके, बच्चा है वो। जाइए, घुमा के लेकर आइए। दीदी सिमरन, आप उनकी हेल्प करो बेटा। आइए सब यहां देखिए, यहां देखिए। 6 दिन तक बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको कहा कि आप है ना यहां के चक्कर मारो। अब देखो ये चक्कर कैसे मारने। तुम दोनों आगे आओ। करण, तू भी आ गया। ठीक है, हम सब इजराइली हैं। ठीक है, अभी देखो परमेश्वर ने हमको क्या कहा, शांत रह के चक्कर मारना है। चलो एक चक्कर शांत रह के मारते, ये गोल गोल मारो। अगर परमेश्वर हमें यह आज्ञा न देता कि शांत रह के चक्कर नहीं मार सकते हो, तुम बोल सकते हो, तो हमारी बातें क्या होती? चलना आगे, जल्दी करना। क्या? अरे पागल लोग, चक्कर मारने से दीवार गिरती है क्या? हथौड़े फावड़े लेने चाहिए। वो पहले वाला भी पागल, ये भी पागल। क्या करते रहते? तीसरा चक्कर। तो चलना आगे, जल्दी करना। चलना। क्या है? क्या है? गैप रख थोड़ा, 2 गज दूरी है जरूरी। मैं कभी कभी सोचता हूं परमेश्वर ने क्यों कहा था चुप करके चक्कर मारो। अगर चुप कर की आज्ञा नहीं देता, अरे ये दीवार 100 सालों में नहीं गिरती। हमारी कलीसिया के 7-8 लोगों को इकट्ठा कर दूं और कहूं चक्कर मारो, और कुछ बहनें 2 माले पे चर्च खोल के रखिए, लिफ्ट भी नहीं चलती, टाकड़ू भी जाम है, एसी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। खाने में कितनी लाइन होती है। उसके बाद मिलता क्या है? दाल चावल। कभी कभी उसमें भी नमक नहीं होता, कुछ बोलो तो मुंह से जाके बैठ जाते। मैं तो सोच रहा हूं बंद कर दूं इस कलीसिया में आना। वैसे भी इनके वीडियोस यूट्यूब पे तो आते ही हैं। परमेश्वर महान है, उसे सही कहा था चुप करके चक्कर मारो। प्रभु जानता था ये लोग इधर भी अपना लफड़ा इकट्ठा कर देंगे। तुम लोग कितने वेल ट्रेन्ड हो, कहां से सीखा है तुमने ये सब? बोलता है आपसे सीखा है। बैठो सच्चे इजराइलियों, आदम की सच्ची संतानों। ये तो भाई लोग थे। God is a wise God. God is a wise God. 7वां चक्कर जो है ना, उस पे चुप नहीं रहना है तुम्हें। 7वें चक्कर में जब 7 चक्कर लगा चुको, तब लिखा है नरसिंगा फूको। और जैसे उन्होंने नरसिंगा फूका, सब लोगों ने कहा जय जयकार।
प्रभु का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, वो भला परमेश्वर है। आपको पता है 7वें चक्कर में जब उन लोगों ने परमेश्वर को प्रेज किया, लिखा है दीवारें गिर गई। आप मुझे बताइए, दीवार प्रेज करने से टूटी है, लेकिन इधर लिखा है विश्वास से। यहां लिखना चाहिए ना बड़ाई परमेश्वर की बड़ाई करने से यरीहो की शहर बना गिरी, लेकिन यहां पर जिक्र ही नहीं है। यहां पर जिक्र है फेथ का। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु वहां पर लोगों ने प्रेज किया है, लेकिन यहां पर विश्वास लिखा है। देन आई अंडरस्टूड, मैंने समझा कि एक्चुअली विश्वासी जो विश्वास करता है ना, वो प्रेज करता है। यस, क्या आप जानते हैं जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल ले आया और परमेश्वर उन्हें कनान ले जा रहा था, रास्ते पे एक शहर आया जिसका नाम था यरीहो, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें साफ कहा 6 चक्कर चुप करके मारो, 7वां चक्कर जय जयकार के साथ। और जब उन्होंने परमेश्वर को जय जयकार किया, लिखा है वो दीवारें गिर गई, वो दीवारें टूट गई। आप जानते हो जब आप प्रेस करते हो तो आपके साथ क्या होता है? यहां देखिए, बाइबल कहती है जब पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना आधी रात को कर रहे थे, लिखा है नींवें हिल गई, दरवाजे खुल गए, बंधन खुल गए। मैं आपको सच कहता हूं, जब आप अपनी कमी घटियों में परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसे ऊंचा करेंगे, पहले पहले नींवें हिलेंगी, फिर दरवाजे खुलेंगे, फिर बंधन खुलेंगे, दीवारें टूटेंगी। बताइए क्यों? ये घोषणा है, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। यू आर गोइंग टू नेक्स्ट लेवल। परमेश्वर आत्मा का सिर बढ़ाएगा, प्रभु बुद्धि का सिर बढ़ाएगा, प्रभु समझ का सिर बढ़ाएगा, प्रभु प्रकाशनों का सिर बढ़ाएगा। याद रखना, जब आप एक जगह पे रहते हो जो भले ही कमी घटियों की जगह है, और आप परमेश्वर को वहां पर प्रेस करते हो, उसकी आराधना करते हो, उसे बड़ा करते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं यही वो समय होता है जब परमेश्वर आपकी दीवारों को तोड़ेगा। क्यों? ताकि आप आगे बढ़ सको। मुझे एक बात बताइए, दीवार टूटी क्यों? ताकि आगे बढ़ा जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आप अपनी जिंदगी में कठिन समयों से गुजरो, कमी घटियों से गुजरो, उस समय परमेश्वर को प्रेस करो। ये दीवारें टूटेंगी ताकि आगे बढ़ पाओ। उन लोगों ने बड़ाई की और दीवार टूटी, पर यहां पर जिक्र बड़ाई का नहीं है, यहां पर जिक्र है ये दीवार विश्वास से टूटी है। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति कुड़कुड़ाता नहीं है, वो परमेश्वर की बड़ाई करता है, उसकी आराधना करता है, उसे ऊंचा उठाता है। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? क्या आपने धारण किया है? मैं आपको एक सलाह देता हूं, स्टार्ट वॉकिंग प्रेयर। Shall I repeat? Start walking prayer. कभी कभी सुबह उठते हो ना, पूरे घर में घूमो, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे पास आता हूं। बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए। मैं आज के दिन आपको महिमा और आदर देता हूं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, तेरे कलाम में लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूं प्रभु, मेरे घर के हर कोने को तू अपने लहू में सुरक्षित कर। मैं दुआ करता हूं मेरे घर की हर खिड़की, हर दरवाजे को तू अपने लहू में कवर कर। शैतान का कोई दाव आज हमारे जीवन पे न चलने पाए। जब एलीशा ने देखा कि एक लड़का मर चुका है, लिखा है एलीशा उस कमरे में चलते चलते दुआएं करने लगा। वॉकिंग प्रेयर। Spread the presence of God in your family. एक टाइम आता है जब घुटनों में बैठा जाता है, एक टाइम आता है जब चला जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक समय निकालिए और घुटनों पे बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करिए, और एक समय निकालिए जब आपने जो घुटनों पे हासिल किया है वो घर पे फैलाइए।
कभी कभी आप देख रहे हैं ना, घर वाले सब कोई भी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ घर वाले ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं करने देंगे। जब सब चले जाते हैं यहां वहां, वॉकिंग प्रेयर करो। लेट्स प्रे। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने बहुत बार किया है। मुझे आज भी याद है, मैं घर में गया था, एक अविश्वासी का घर था जहां पर बैलेंस नील हो चुका था, उनका जीरो, सारे पैसे बर्बाद हो गए थे। और जब मैं वहां पर गया और मुझे परमेश्वर ने कहा इस घर के अंदर वॉकिंग प्रेयर कर, और जब मैंने दुआ करना चालू की, एक ऐसी जगह पे आई, मुझे परमेश्वर ने कहा इस पलंग के नीचे कुछ है। मैंने उस भाई को बुलाया, मैंने कहा ब्रदर दिस इज समथिंग, कोई कुछ है यहाँ पर? नहीं पास्टर जी, कुछ भी नहीं है। पुराने जमाने में ऐसे तगारियां आती थी, तगारियां, बड़े बड़े पतीले आते थे। वो एक पतीला पड़ा था वहां पर कीले पड़े थे, कीले, इतने बड़े बड़े जंग लगे हुए कीले। मुझे परमेश्वर ने कहा ये इन कीलों पे जादू टोना किया गया। विश्वास कीजिए, मुझे परमेश्वर ने कहा इसको बोल ये फेंके बाहर। कितने लोग ये बात जानते हैं? इसी नगर को परमेश्वर ने ये कहा था, इस नगर को यहोशू जला के खाक कर दे, कोई भी चीज इजराइल की मंडली में मत लेके आना। हर चीज जादू टोने में इस्तेमाल की गई थी। परमेश्वर ने साफ कहा उन्हें कोई भी चीज मंडली में नहीं आनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे बीच में कोई अशुद्धता पाऊं। आप जानते हो, परमेश्वर ने इस नगर को नाश करने के बाद साफ साफ यहोशू से कहा था इस नगर को कोई नहीं बनाएगा, जो इस नगर की नींव डाले उसका पहला पुत्र मरेगा, और जो उसके ऊपर रद्दा रखेगा उसका अंतिम पुत्र मरेगा। यीशु मसीह यरीहो आए, बिरतिमाई को चंगा किया, यीशु मसीह ने जक्कई को वहां पर बचाया, वो उसका पहला बेटा था, वो मारा गया, उसने व्यवस्था पूरी की। He fulfilled the law। ठीक है पिता, तूने कहा था ना लोग मरेंगे, उन्हें छोड़, मैं तैयार, आई एम रेडी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत बार हालात ऐसे आएंगे जहां पर आपके अंदर शब्द बनकर आ जाएंगे शिकायत करने के। क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा? इन शब्दों को न निकालो मुंह से, उसी समय परमेश्वर को प्रेस करो। जब आप प्रेस करते हो ना, विश्वास कीजिए, ये इशारा देखिए, आप परमेश्वर को अपने प्रॉब्लम में उतरने का रास्ता बना के देते हो। अब आप में से कुछ बुद्धिजीवी जरूर ये कहेंगे प्रभु को आने के रास्ते की क्या जरूरत है, प्रभु तो प्रभु है। तेरे लिए नहीं बात कर रहा हूं, डोंट वरी। बहुत ज्यादा बुद्धि है तो कुछ लोगों को, कुछ प्रिंसिपल्स हैं सर जो बिब्लिकल है, वो समझने पड़ेंगे हमें। कुरिन्थियों की कलीसिया भी ऐसी ही थी। प्रभु वो जाता था, न प्रेयर करते थे, न प्रभु को याद करते थे, बस खा के बैठ जाते थे। फिर पौलुस ने उनको लिखा, खाने पीने के लिए घर नहीं है तुम्हारे, जो यहां पर आके ऐसी हरकतें करते हो। कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर एक प्रॉब्लम था, प्रभु भोज बांटते थे ना, नो प्रेयर, कोई प्रभु को याद नहीं करते थे। इसीलिए पौल उनको कहता है तुम अन्य रीति से प्रभु भोज खाते हो। अन्य रीति मतलब तुम याद भी नहीं करते हो वो तुम्हारे लिए मरा है, ऐसे ही खा लेते हो। इसलिए पौल उनको डांटता है, कहता है भाई खाने पीने के लिए तुम्हारे घर है ना, वहां पर जाके पिज्जा खा लो, यहां पर क्यों? कुछ चीजें प्रिंसिपल है, लर्न दिस प्रिंसिपल। चलो बाइबल बंद करिए, बंद करिए, बस एक वर्ड लगाइए यहां पर। मैं चाहता हूं आप सब यहां देखिए, लास्ट वर्ड है ये 5:18 एफिसियो। यहां देखिए, दाखरस से मतवाले, क्योंकि इससे, हाँ पढ़ो भाइयों, एक मिनट रुको, पढ़ो, संडे आज पढ़ लो। शराब पीना पाप है, दाखरस से मतवाले
इससे क्या होता है? लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बाइबल कहती है हो जाओ कि होते जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होते जाओ? कंटिन्यूसली, ये रोज होना चाहिए। पवित्र आत्मा को बाइबल में जल कहा गया है। जल रोज पिया जाता है। अगर मैं हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊं, ये दिखाई कैसे देगा? यहां देखिए, बताइए शराब और दाखरस और पवित्र आत्मा की कंपैरिजन यहां कैसे क्यों है? मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, कोई आदमी अगर शराब पी चुका है या उससे कोई नशे की चीज दी है, आपको कैसे पता चलता है किसने नशा किया? देखा होगा आपने, जब लोग कई बार पी के निकलते हैं। मैंने एक शराबी देखा, वो ऐसे चल रहा था। मेरे को बड़ा तरस आया। मैंने कहा प्रभु, बेचारे कैसी हालत हो गई है ना कुछ लोगों की। ये हंसने की चीजें नहीं है, पर कभी कभी आपको पता है, जो लोग बहुत शराब पी के निकलते हैं उनकी 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 टांगे लड़खड़ाती हैं। कभी कभी तो मैंने रास्ते पे देखा है, गिर जाते, सोए रहते हैं, सुबह सुबह तक सोए रहते हैं। एक शराबी व्यक्ति जो शराब पीता है वो लड़खड़ाता है। इससे पता चलता है इससे नशे किए हैं। एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति कैसे पता चलता है कि वो आत्मा से भरा हुआ है? 19 में लिखा है, ये देखो, यहां देखो, आपस में भजन, स्तुति, आराधना, आत्मिक गीत गाओ। कैसे पता चलता है आप आत्मा से परिपूर्ण हो? आप वर्शिप करते हो, आप उसको प्रेस करते हो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति एक आराधक होता है, वो वर्शिप करता है, वो कुड़कुड़ाता नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये उसकी लैंग्वेज नहीं होती है, वो आराधना करता है। हे, वो आराधना ही करता रहता है, कुछ भी हो जाए वो वर्शिप करता रहेगा। जब वो बीमार को देखेगा तो वो ये नहीं कहेगा ये कैसे बचेगा, वो गीत गाएगा, हे तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, धन्य हो यीशु राजा। जब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं ना, वे कुड़कुड़ाते नहीं है, वो उसकी आराधना करते हैं, वो उसको ऊंचा उठाते हैं। अगर आप कहते हैं मैं आत्मा से भरा हुआ हूं और आप कुड़कुड़ाते हैं, हियर इज माय सर्टिफिकेट, तुम भरे हुए नहीं हो। तो भैया हमारे पास क्या है? ज्ञान, कहिए ज्ञान, कहिए नॉलेज। मैं एक मीटिंग में था, एक भाई ने कहा प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा से भरा है, और जैसे मैं नीचे उतरा मैंने देखा सारे अमीरों से मिल रहा था, एक भी गरीब से नहीं मिल रहा था। अच्छा, तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो? ये पवित्र आत्मा नहीं है, इट इज द स्पिरिट ऑफ पार्शियलिटी। ये पक्षपात का आत्मा है। मैं आपको ऐसे लोगों से मिला सकता हूं, आप उनसे मुलाकात करके दिखाओ बगैर पैसों के, आप मिल नहीं सकते। गरीबों, तुम्हारा तो कोई नंबर ही नहीं है, बैठे रहो तुम। पास्टर जी से मिलना है, हाँ मिलेंगे, 25,000 रुपया लगेगा। उसमें क्या क्या मिलेगा? हाथ रख के आपके लिए दुआ करेंगे। एक बहन मिली हमारे ही कलीसिया की, वो चली गई थी वहां, पास्टर जी मेरे से 25,000 रुपए लिए। मैंने कहा क्या किया? उन्होंने कहा सिर्फ वहां से गुजरे, उन्होंने ऐसा किया, आया
आ गया, तू भी आ गया। ऐसे मैंने कहा मुझे 10,000 दे दे, मैं 4-5 बार जोर जोर से कर दूंगा। आप, मैं कुछ बोल सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे, थोड़ा संसारिक है। आपका दिमाग ठीक है? आप पैसे दे के आते? अरे किसी की बेटी का विवाह रुका हुआ है, उसका मदद करो, उससे अच्छा बड़ी दुआएं मिलेंगी। कोई बीमार है, उसको इलाज के लिए पैसे दे दो, परमेश्वर तुम्हें बरकतें देगा। इनको दे रहे हो, अमीरों को और अमीर कर रहे हो। पता है बहुत सारे लोगों का विजन क्या है? आपके पैसों से एक आलीशान कलीसिया बना के सबको दिखाना है मैं कुछ हूं। बच्चों, मुझे कई लोग कहते हैं ब्रदर आपका चर्च, ये है हमारा चर्च, रेंटेड प्लेस। मैंने आज भी दिनेश को, उस दिन भी मैंने दिनेश को एक बात कही, मैंने कहा ब्रदर मुझे कोई बर्डन नहीं है अगर हम अपनी जगह खरीद कर भी पाए या न भी कर पाए। मेरी इच्छा ये है हमारे कलीसिया में आने वाले लोगों के घर में सब कुछ हो। अगर किसी के पास भोजन नहीं है ना, उसको भोजन हो, इससे बच्चे के एजुकेशन नहीं हो रही है, वहां पर एजुकेशन हो। इतनी बड़ी कलीसिया बना लूं और कलीसिया की विधवाएं भूखे मर रही है, क्या फायदा? ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं एक जगह पे था, पास्टर ने कहा मैं अपने शहर का सबसे आलीशान चर्च बनाऊंगा। मैं उधर ही खड़ा था। मैंने प्रभु से कहा प्रभु क्या जमाना आ गया है यार, सिर्फ एक दूसरे को दिखाना है हमें कि आपकी कलीसिया मेरी कलीसिया से बड़ी है, आपकी कलीसिया मेरी कलीसिया से आलीशान है। एक कंपटीशन नहीं है जी। वो कहां भी मिलते थे, गुफाओं में, पहाड़ों पे, कहां कहां मिलते थे, पर जब पे खड़े होते थे आत्मा से परिपूर्ण होते थे।